आज आज यहाँ पे एक सुंदर प्रोग्राम हुआ। इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये एक पीसफुल हारमोनियस एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए और ये सैयद जी ऐसा कुछ लोगों ने आके बताया, ये रमज़ान के समय ऐसा ये होली मंथ है तो इस समय हम लोग ऐसा ऐसा करते हैं। तो हम लोग भी जानना चाहते थे कैसे इसको मनाते हैं, क्या करते हैं, क्या सोचते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने बहुत खुशी से बोला कि एक दिन यहाँ आइए और हम लोग सुनेंगे आपका बात और आप भी हमारा सुनिए। हम लोग भी प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे, आप लोग भी नमाज कीजिए, देखेंगे, शेयर करेंगे। तो ये तो जैसे उन्होंने कहा और हम लोगों ने मैत्री सूत्र को पाठ किया, ये सब प्यार मोहब्बत का बारे में ही बातचीत हुआ है और ये सब अच्छा है। भाईचारा करके जब तक हम लोग नहीं रहेंगे इंसान हो के फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए ये एक छोटा सा प्रोग्राम किया। तो ये कुरान स्टडी सर्कल बोल के जितने भी उनका मेंबर्स है और डॉक्टर मदीन बहुत अच्छा नरेट किया। हम लोग पूछे थे फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम क्या है बताइए बोल के, तो उन्होंने बहुत अच्छा से मटेरियलिटी और स्पिरिचुअलिटी का बैलेंस का बारे में उन्होंने बहुत अच्छा बताया। तो बहुत अच्छा है, सभी सुखी रहे वही हम लोग चाहते हैं। सभी सुखी रहना चाहिए, सब मिलजुल कर रहना चाहिए। लेकिन अब जो समाज में तोड़ रहे हैं, समाज में नफरत फैला रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं, समाज में बुरा भला कह रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है स्वामी जी? अभी ये जो भी ये समाज में जो गड़बड़ होता है, ये सब होता है ना, ये जो मैं ठीक दूसरा लोग गलत बोल के जब सोचते हैं ना, तभी ये सब गड़बड़ शुरू होता है। मैं ठीक हूँ, तुम गलत है और मेरा जैसा तुम सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ऐसा जब सोचेंगे तभी ये शुरू होता है। मैं अपना हूँ, तुम अपने हैं, कहीं सेम है, बराबर है, कहीं अलग अलग है सोच, मगर मैं इज्जत करता हूँ, तुम्हारा इज्जत करता हूँ, तुम अच्छा से रहो, मैं अपना इज्जत से रहता हूँ। ये जो टॉलरेंस, सहनशीलता और रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर, इसको बढ़ाना है। और दूसरा कोई इसका मूल तो वही है कि मैं ठीक हूँ, तुम ठीक नहीं है, तुम इधर ऐसा नहीं होना, ऐसा होना है। ये जो सोच जब आता है तो ऐसा इसको बोलते हैं व्यू पॉइंट्स, अटैचमेंट टू व्यू पॉइंट्स। तो अटैचमेंट जब बढ़ता है तो तब गड़बड़ होता है। तो इसलिए हम लोग उदारता होना है, अपना प्रैक्टिस कीजिए, दूसरों को प्रैक्टिस करने दीजिए। ये तो रिलीजियस का नाम पर जो करता है वो तो अपना पर्सनल बात है, तो अपना जीवन में अपना साथ रखिए। जब एक बार घर का बाहर निकालता है तो सभी लोग भाई बहन हैं बोल के अच्छा करने के लिए सोचना। जो मैत्री करुणा जो सिखाया भगवान बुद्ध जी का, वही मेन संदेश है। तो मैं तो वही अपील करता हूँ सभी को कि मैत्री करुणा से रहे और अपना बोल के बहुत अकड़ पकड़ के नहीं रहना है, दूसरों को भी इज्जत करना है, अपना भी खुशी से रहना है। आपका पूरा नाम? मेरा नाम भिक्खू आनंद है। मैं यहाँ महाबोधि सोसाइटी बुद्ध विहार बेंगलोर में रहता हूँ। यहाँ पर आपने देखा कि किससे नमाज पढ़ी जाती है, क्या होता है रोज़ा, क्या होता है, इसके बारे में क्या मालूमात आज मिली आपको यहाँ पर? जो अभी उसको पहले हम लोग सुन रहा था
जो सुनने के लिए तो खुला रहता है, तो बट अभी देखने के लिए एक मौका मिला है। तो नहीं तो अभी हम लोग हमारा जो एक्टिविटीज़ है, जो हमारा एक स्पिरिचुअल पार्ट है वही देखता है, तो वही पता है, दूसरों को पता नहीं रहता है। तो बट अभी हमको एक वैसे एक मौका मिला है, तो आप लोगों को जो एक नमाज़ा है तो जिस तरीक़े से करता है, तो वो एक हमारा एक एक्सपीरियंस है। नहीं तो कोई बताएगा, वो एक सुनने वाला एक एक्सपीरियंस रहता है, बट वो हमारा खुद देखा वाला एक्सपीरियंस नहीं है। तो आज एक ऐसे खुद एक देखने के लिए एक एक्सपीरियंस मिला, और हमारा कुछ क्वेश्चन एंड आंसर चला, तो वो भी एक अच्छा मौका मिला है। सो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है, तो हम ऐसे आशा करता हूँ तो इस तरीक़ा से एक सबका साथ एक मिलजुल के रहने से, सो एक सचमुच से एक अच्छा एक जो देश है, दो दुनिया है, तो सोसाइटी है, तो अच्छा से रह सकता है। तो सबका अपना अपना एक सोच विचार है, तो सबका साथ मिलने का बहुत ज़रूर है। समाज आज संघर्ष बहुत देखने को मिल रहा है, धर्म के दरमियान, मजहब के दरमियान। वो तो बताइए सबकी तो क्या चीज़ है बोलने से, जो इस तरीका है, मैं ही बड़ा है, मेरा अंडा ही बड़ा है, तो इस तरीक़े से सोच है। तो अपना अपना सोच आपको अपना को बड़ा है, तो मेरा सोच है, तो हमको एक क्लैरिटी रहता है, तो वो भी सबको कुछ है, तो सब एक तरीक़ा से एक इकट्ठा होकर एक जगह में जा सकता है। तो हमारा सोच देख के दूसरा तो ठीक नहीं है, एक बोलने वाला एक क्रिटिसाइज़ करता है, तो ये ठीक नहीं है। तो सबका साथ मिलना बहुत ज़रूर है। तो अभी जितना हम लोग हमारा एक बाउंड्री बना के रखेगा, तो ये तो ठीक नहीं है। तो हम लोग जो अपना तरीका है, तो वो एक तरीका है, तो दूसरों का अपना तरीका ही ठीक है। दूसरों तरह को क्रिटिसाइज़ करना, टीका करना, निंदा करना तो अच्छा नहीं है, तो ये इंसानियत नहीं है। जो हम लोग बोलते हैं मनुष्य कहता है, तो मनुष्य कहने से हमारा एक ऐसे मीनिंग आता है, मनस्संग उत्संगता इति मनुष्य, जो मन का बढ़ा सकता है, तो प्राणी को ऐसे बढ़ाने की कैपेसिटी नहीं है कि नहीं, उसको इसलिए प्राणी कहता है। आपको मनुष्य क्यों कहना है? तो हमारा मन को बढ़ाने का ताकत है, दूसरों को प्यार कर सकता है, दूसरों तक अभी जो भी अभी इतना बड़ा है टेक्नोलॉजी बढ़ा है, तो क्यों हमारा मन को बढ़ाया है, तो उसको डिक्रीज करेगा, तो उसको बढ़ाया नहीं। तो हम लोग इंसान बोल के जो स्ट्रक्चरली इंसान बनने से नहीं होगा, मनुष्य बनने से नहीं होगा, हम लोग रियली सचमुच से मनुष्य बनना पड़ेगा। तो तब हम लोगों को जो मन का जो सचमुच से उसको देख के, सच्चाई को जो जान के, तो सबका साथ मिल के हम लोग आगे जाना पड़ेगा। तब भी हम लोगों को सबका साथ बोल के हम लोग जो मनुष्य है, तो कहने के लिए हम लोग लायक बनेगा। तो हम बस एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि इंसान का जो इंडिविजुअल राइट्स है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, पॉलिटिक्स और रिलीजन कभी मिक्स नहीं होना चाहिए। हम कोई भी कम्युनिटी के हों और कोई भी डिफरेंसेस अपने अंदर हो, हम ये चाह रहे हैं कि उसकी इज़्ज़त हो और उसका एहतराम हो, और हर इंसान के हुदूद की परवरिश हो और प्रोटेक्शन हो। यही मैसेज इस प्रोग्राम से हम देना चाह रहे थे कि हम बुद्धिज़्म की उतनी ही ताज़ीम करेंगे जितने और एक रिलीजन की ताज़ीम करेंगे। और उन्होंने पूरी भरपूर तरीके से ये साबित कर दिया कि वो हर रिलीजन का एक अपना इज़्ज़त और वक़ार होता है, और उसको संभालेंगे मरने तक। जो है हम इसको हर इंसान के एक अपनी समझ की प्रोटेक्शन के लिए और मोहब्बत के लिए यही मैसेज है कि इसका पॉलिटिक्स के साथ मिक्स ना किया जाए और ये दुनिया में चले। सब इस तरह का प्रोग्राम पहली बार हुआ है बेंगलुरु में? नहीं, इस तरह का प्रोग्राम यानी कि आमतौर पर मुसलमान जो है इफ्तार का ऑर्गेनाइज करते हैं जी, मुसलमान हिंदू भाइयों को बुलाते हैं जी। तो यहाँ पर एक अलग रिवायत है, बताइए सर। नहीं, ये हमारी कम्युनिटी का एक लैक था कि हम आगे बढ़कर अपने आप को खोलकर हम किसी के सामने पेश नहीं कर सके। सिर्फ हमारा एक रिचुअलिस्टिक इस्लाम जो होता है, जो दिखता है, सिर्फ उसको दिखाते हैं। जो अंदरूनी चीज़ है इस्लाम की, मोहब्बत का पैगाम और इस कुरान के आयतों को खोल कर इंसानों के सामने जोड़ना, ज़िंदगी का मकसद दिखाना, ये हम चाह रहे थे कि हर कम्युनिटी के सामने आगे बढ़कर हम इसको खोल के दिखाएं। हमने गुरुद्वारा में भी किया, हमने टेंपल में भी किया। इन सब लोगों ने खुलकर जो है इस्तकबाल किया, अपने थॉट्स को उन्होंने पेश किया, इस्लाम के जो थॉट्स हैं उसको हमने पेश किया। बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ इन्होंने बहुत वक़ारी दी और मोहब्बत से पूरा दरवाज़ा खोला और अपने गले से हमको लगाया। आज का प्रोग्राम तो इतना सक्सेसफुल है कि उन्होंने हमको यहाँ पर अज़ान देने की
इजाज़त दी, हमने अज़ान दी और समझाया कि अज़ान क्या है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये सिर्फ इस मुसलमानों का अल्लाह नहीं, ये कुल कायनात का जो है, जो परवरदिगार है, उसका नाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। उसी के नाम का अल्लाहु अकबर कहते हैं। उस परवरदिगार, उस भगवान को बड़ा कह रहे हैं। इन्होंने इसके लिए हमारे लिए दरवाज़ा खोला और अब पूरी इजाज़त दी कि आप नमाज़ पढ़ें। तो हमने यहाँ पे नमाज़ पढ़ी। हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं। हम तहे दिल से इनका शुक्र अदा करते हैं और पूरे इंसानियत को ये मैसेज देते हैं कि बड़े बड़े स्वामी जी जो है, जिनकी समझ के अंदर इखलास है और खुलापन है, वो चाहते हैं कि हर कम्युनिटी इसी तरह भरपूर रहे और अपने राइट्स के साथ जिए। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान का पैगाम है कि इत्फा बिल्लती है आसन, आप अच्छाई के साथ बुराई को दूर कीजिए। तो वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उनकी समझ है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रज़ा के लिए मोहब्बत का पैगाम लेकर बुद्धिस्ट सोसाइटी में आए। बुद्धिस्ट सोसाइटी वाले ने इतना खुले तौर से, खुले दिल से हमारा स्वागत किया, हमारे सपोर्ट किया, हमारे लिए इफ्तार ऑर्गेनाइज़ किया, को होस्ट किया। मेरे ख्याल से इसमें मिसाल मिलती है कि लोग क्या चाहते हैं और जो दिखाया जा रहा है उसकी तस्वीर क्या है और हकीकत क्या है। अगर लोगों में इतना इत्तेफाक, इतना मोहब्बत आपने खुद देखा है, कैसे स्वामी जी हमारे साथ इतना खुली तौर पर हमारे साथ, हम सुबह में आए, उनके बनते जो होते हैं उनके मॉन्क्स, उनको खाना खिलाए, और अभी जो प्रोग्राम चल रहा है, स्वामी जी इतनी मोहब्बत से हमसे बात की, हमने कुरान पढ़ा, हमने यहाँ पर नमाज़ पढ़ी। अज़ान को लेकर लोगों को तकलीफ़ है, स्वामी जी ने कहा आप यहाँ आइए, अज़ान दीजिए और नमाज़ पढ़िए और फिर हमको बताइए कि आप क्या किए, क्या होता है नमाज़ में। तो मेरे ख्याल से इसका जवाब यही है कि मोहब्बत का जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है, उस तरह हम आए और ये हमारी मोहब्बत को कबूल किए। सर, आप इससे पहले जो कैसा मिले सर, कैसा मुलाकात की? तो हम कुरान स्टडी सर्कल से हैं। हम हर रमज़ान में एक गैर मुसलमान कौम के पास जाते हैं। हम गुरुद्वारा गए थे इससे पहले, वो उनके साथ इफ्तार किए। उससे पहले तरला बालू मठ में गए थे, उनके साथ इफ्तार किए। तो इसी तरह हमने महाबोधि सोसाइटी को आइडेंटिफाई किया। हम ऐसे ही आ गए, हम जानते नहीं इनको, सीधे दरवाजे के अंदर आ गए, बोले कि सर हम ये करते हैं, आप क्या बोलते हैं। तो इन्होंने बड़ी खुशी से बोला कि बहुत अच्छी बात है, आप आइए और आप हमारे साथ, हमको मौका दीजिए कि हम आपको इफ्तार करवाएं और कुरान से सुनाइए हमको और हमको इस्लाम के बारे में बताइए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का करना है, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मोहब्बत। सर, यहाँ के जो बुद्ध के गुरुजी हैं, उन्होंने भी कुछ बुद्धिज़्म के बातें बताई थी, तो क्या उससे मैसेज मिलता है, क्या मैसेज दिए वो उनकी? जैसे डॉक्टर साहब, अगर आपने सुना कि बुद्धिज़्म जो कह रहा है, इस्लाम भी वही कह रहा है। मोहब्बत का पैगाम है, एक पूरे ये मटीरियलिज़म से दूर होकर अगर अंदर की शांति चाहते हैं तो ये दुनिया परस्ती में अंदर की शांति नहीं है। स्वामी जी ने कहा, हमारा कुरान का भी यही पैगाम है, जैसे हम लोग जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के लिए दुनिया के साथ इतना मामला करो जितना की ज़रूरत है। तो ये मालूम हुआ, और डॉक्टर साहब ने बताया भी कि बुद्धिज़्म के बारे में सुनकर मालूम हुआ कि आप इस्लाम ही बोल रहे हैं दूसरी ज़बान में। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन ग्राउंड था और मेरे ख्याल से फंडामेंटल्स वही हैं और हम भी यही मानते हैं। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया है कि तमाम कौमों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हिदायत के मामले इन्होंने नाजिल किए थे और किताबें भेजी थी। तो वो यूनिफॉर्मिटी मेरे ख्याल से आज हमको यहाँ पर देखने मिली।